जय हिंद दोस्तों, मैं रामलाल प्रसाद मौर्य उपस्थित हुए एक नया वीडियो लेकर, जिसमें मैं ईएसआई मेंस एग्ज़ाम को लेकर मैं बात करूंगा। इसका एग्ज़ाम कल 29 अगस्त को हुआ है। बहुत सारे दोस्तों ने एग्ज़ाम दिया था और मतलब हमने प्रयास किया है कि उसमें जो भी सवाल हमारे पास आया है अब तक उसका हम एकदम सटीक आंसर आपको दे सकें। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल आपको दिख रहा होगा, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही जवाब है 1887, है ना। तो ये इसका आप आंसर मिला लेंगे। उसके बाद दूसरा है, अनवीकरणीय ऊर्जा का पुनः चक्रण नहीं होता है, पुनः चक्रण होता है। ऐसा करके इस सवाल में थोड़ा डाउट है, क्योंकि कई लोगों ने इसका आंसर लोहा और कई लोगों ने इसका आंसर सूर्य से जो एनर्जी निकलता है, सौर ऊर्जा। तो इसमें कंफ्यूजन है, आप इसको देख लीजिएगा। 3 सवाल हम इसमें आपको बताएंगे जिसका आंसर अभी अंडर डाउट है, तो हम उसको बाद में हम बता पाएंगे, या हमको जब कंफर्म हो जाएंगे तब हम बता पाएंगे आपको। चलिए तीसरा सवाल देखिए, नदी के निक्षेपण द्वारा कौन सी आकृति बनती है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा जलोढ़ पंख। इसमें आंसर रहा होगा जलोढ़ पंख, आपका ऑप्शन ए में ही ये था, तो इसका जलोढ़ पंख आंसर हो जाएगा। बारामूला किस नदी के तट पर है। तो बारामूला जो है ये झेलम नदी के तट पर है। जो झेलम, ये श्रीनगर भी झेलम के किनारे है, डल झील वगैरह सब इसी के किनारे है। आपको पता होगा कि नया जो NH1 हुआ है ये बारामूला से श्रीनगर के बीच में है, तो ये मतलब पैरेलल है, इसके पैरेलल ये नदी बहती है। तो आगे चलते हैं। 5वां सवाल है, गाड़ी के धुआं में कौन सी गैस निकलती है। तो गाड़ी के धुआं से कौन सी गैस निकलती है, तो ये CO, कार्बन मोनोऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ ठीक है। उसका अगला है, जंग क्या रासायनिक नाम है, मतलब जंग के लिए उत्तरदायी। उसमें फेरिक ऑक्साइड है, जिसमें जल का मात्रा होना जरूरी है, जलवाष्प का मात्रा होना जरूरी है। ऑप्शन डी था, ये सही जवाब है। अगला है बेकिंग सोडा का, तो NaH Na अभी करते हैं, रुके NaHCO3 इसका ये आंसर है। इसमें 6H2O वाला एक ऑप्शन था, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे उसमें, लेकिन इसका सही जवाब NaHCO3 होगा। अगला है, कोरबा किस राज्य में है। तो इसका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, इसका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और कोरापुट किस उद्योग के लिए, तो ये बॉक्साइट के लिए है। पहला सूक्ष्मरोधी दवा आपको पता है कि पेनिसिलिन है, लेकिन चूंकि ऑप्शन में नहीं था तो सल्फा ड्रग्स इसका आंसर हो जाएगा। भूपर पट्टी में कौन सा खनिज सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो आपको पता है सियाल, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। तो सिलिकॉन, इसमें क्वार्टजाइट करके ऑप्शन रहा होगा, जो इसका सही जवाब हो जाएगा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ किसका होता है। तो इसका जवाब होना चाहिए इस्पात, इसका आंसर हो जाएगा। गंगा गंडक सोन के संगम पर स्थित शहर कौन सा है। तो ये पाटलिपुत्र है, ये सब लोग मारे होंगे सही आंसर। स्पीकर त्यागपत्र किसे देता है। तो डिप्टी स्पीकर को देता है, उपाध्यक्ष को देता है, ये आप कर पाए होंगे। अगला देखते हैं, प्रकाश एवं ध्वनि दोनों के गुण जो दोनों को अलग करते हैं। तो इसका आंसर आपको ध्रुवन, पोलराइजेशन हो जाएगा। अचानक आगे झुक जाना चलते हुए गाड़ी के रुकने पर किसके, ये आपको पता है कि जड़त्व के कारण। न्यूटन तरंग दैर्घ्य किसका होता है, न्यूनतम तरंग दैर्घ्य। अच्छा, आपको पता है कि न्यूनतम तरंग दैर्घ्य गामा का होता है, लेकिन चूंकि ऑप्शन में गामा नहीं था तो एक्स किरण इसका हो जाएगा सही जवाब। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी झारखंड में है, झारखंड में है ये। उसके बाद हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत मुकदमा को स्थानांतरण करता है। तो किस अनुच्छेद, तो ये 228 हो जाएगा। अगला है, अशोक का नाम अशोक, ये मास्की में मिलता है। उसके बाद प्याज का कौन सा भाग भोजन संग्रहित हेतु रूपांतरित होता है। तो इसके देखिए, इसमें भी एक कंफ्यूजन ये है
कि भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो देखिए इसमें तना इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन चूंकि तना ऑप्शन में नहीं है तो मुझे लगता है प्याज का जो तना होता है वो तो सल की या मतलब उसका जो पत्ता होता है उसी का मतलब ये होता है, बंद होता है। लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे लोग इसको मतलब थोड़ा विवादित बता रहे हैं, कुछ लोग कली भी इसका आंसर ये ले रहे हैं, तो ये मतलब भी इसको डाउट में रखिए। ये 2 सवाल डाउट में है, एक पीछे हम बताएं अभी आपको। अगला सवाल है जो 22 नंबर है, अवशिष्ट शक्ति किसके अधीन आएगा, इसका निर्णय संसद करता है। आपको पता होगा पार्लियामेंट करता है। इसरो के शैक्षणिक केंद्र कहाँ है, तो देखिए इसमें 2 जगह, एक तो अहमदाबाद और एक तमिलनाडु में भी एक शैक्षणिक केंद्र इसका खुला है। तो देख लीजिए ऑप्शन में क्या था, उस हिसाब से इसका आंसर ले लेंगे आप। तत्कार किस नृत्य का बुनियादी, ये 24 नंबर सवाल है, तत्कार किस नृत्य का बुनियादी ये है, तो इसका कथक हो जाएगा। कथक उत्तर भारत में बिरजू महाराज और कौन कौन महाराज हैं इसमें, काफ़ी फेमस है ये। नियोलिथिक के मनुष्य का आवास कहाँ मिला है, ये बुर्जहोम आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में है, और इसका सही जवाब भी जम्मू कश्मीर है, ऑप्शन में भी था। भारत में प्रथम रेल किस कंपनी के द्वारा चलाया गया था, तो पेनिनसुला रेलवे, ये आपको पता होगा, इसका सही जवाब है। उसके बाद है 27 नंबर सवाल, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर द्वितीय, है ना। तो ये लंदन गए थे, अकबर द्वितीय भेजा था इन्हें। फ्रेंच ओपन महिला विजेता 2020, ये आपको बारबोसा मैक्रो करके ऑप्शन बी था, इसका सही जवाब है। भारत ई मार्केट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो CII करके, मतलब 4th ऑप्शन इसका जो आंसर था ये हो जाएगा। किस कंपनी ने विद्युत ई व्हीकल बनाया था, कंपनी ने नहीं मतलब IIT मद्रास, ये सवाल था कि IIT मद्रास एक मोटर बाइक बनाया है जिसका नाम क्या है, तो उसका नाम पीमो था, पाई करके, और प्रश्न में भी पाई करके कुछ था, तो पाई से वो PI निकला और एमओ मोटर, तो मोटर बाइक था, तो पीमो करके ये इसका सही जवाब है। DRDO द्वारा कौन सा एंटी रेडिएशन मिसाइल बनाया गया था, तो इसका रुद्रम सही जवाब है। गुलजार देहलवी एक कवि थे, डेथ कर गए। थाई पुषम त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, इसका सही जवाब है 33। अब हम चलते हैं 34 में क्या सवाल, मेकिंग हिमालय करके, हाँ मेकिंग हिमालय करके, हिमालयन इको करके एक बुक था, उस बंदा जो लिखा है जनरल, रिटायर्ड जनरल हिमालय सिंह करके एक नाम था, ऑप्शन ए में, वो सही जवाब है इसका। निम्नलिखित में से कौन संघीय गुण नहीं है, एकात्मक जो हमारा न्यायपालिका है वो भारत के एकात्मकता को दर्शाता है, तो ये संघीय गुण नहीं है इसका। 36 में देखिए, 36 में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की हर बात मानने के लिए, तो ये 42वां संविधान संशोधन इसका सही जवाब है। भारत सरकार पर खर्च नियंत्रण लेखा महापरीक्षक के द्वारा किया जाता है, मतलब कैग के द्वारा किया जाता है, इसका सही जवाब है। विपक्ष में रहने के लिए 1/10 मतलब 1/2 सीट होना जरूरी है। अभी थोड़े दिन पहले 2014 में चुनाव हुआ था, तो देखे होंगे कि कांग्रेस को विपक्ष का दर्जा नहीं मिल पाया था, चूंकि उनके सांसद 55 नहीं हो पाए थे, मतलब 44 या 43 ऐसा कुछ करके हो पाया था, तो उनको नहीं मिला था। उसके बाद है विधानसभा को संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त है, वह किसको प्राप्त है, ये राज्यपाल इसका आंसर है, हालांकि इसमें थोड़ा सा ये है डाउट है अभी। 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा है, तो ये इसमें कुल 22 भाषा है, ये आप पता है चूंकि आसान प्रश्न है। स्टेपी प्रदेश ये गेहूं के लिए, चूँकि यूक्रेन वगैरह जो सब स्टेपी के अंतर्गत आता है, तो वहाँ गेहूं काफ़ी अच्छा उपज होता है। काजू का पैदावार किस मिट्टी में होता है, तो लाल लेटराइट मिट्टी जो कर्नाटक और ये महाराष्ट्र और उसके जो पश्चिमी घाट है इसके पैरेलल है, तो यहाँ काजू की अच्छी खेती होती है। कपिला योजना जो है ना, बौद्धिकता और अवेयरनेस करके, जो ऑप्शन सी था उसका सही जवाब है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। बृहत ट्रंक रोड ये जलमार्ग से संबंधित है अटलांटिक महासागर में, हालांकि बहुत सारे लोग इसको ग्रैंड ट्रंक रोड करके इसको ये गलत कर लिए हैं, क्योंकि ये सड़क मार्ग मान लिए हैं, लेकिन इसका सही जवाब जलमार्ग होना चाहिए, जो ऑप्शन शायद ध्यान नहीं है, लेकिन इसका ग्रैंड ट्रंक रोड सड़क मार्ग से नहीं है, इसका अब देख लीजिएगा।
ये अटलांटिक महासागर में ये जलमार्ग से संबंधित है, जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर वगैरह को जोड़ता है। अगला सवाल है, भूमध्य रेखा से ध्रुव पर जाने पर मान इसका इंक्रीज करता है, मतलब बढ़ता है। अगला सवाल है, सीलम एवं इन्फिशूर किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब पर्यावरण से है। अब आगे चलते हैं, सादिकपुर सिगौली, ये उत्तर प्रदेश में नया पुरातात्विक स्थल खोजा गया है, इसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित भी कर दिया गया है। चावल किस जलवायु में होती है? तो उष्णकटिबंधीय में होता है, ये भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र वाला उष्णकटिबंधीय होता है। लौरिया अरेराज ये एक स्तंभ लेख है जो बिहार के चंपारण में है, चंपारण पश्चिमी चंपारण में है। उसके बाद अगला है, यीस्ट सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है इथाइल एल्कोहल बनाने में, और पोंग बांध ये हिमाचल प्रदेश में है। क्लियर है, आपका आंसर सही है। राज्यों के संबंध में अच्छा अनुदान जो राज्यों के लिए अनुदान की चर्चा 275 में है, अनुच्छेद 275। अगला सवाल है, हाई कोर्ट का कौन सा क्षेत्राधिकार नहीं है? तो ये अपीलीय वगैरह तो होता है, सुपरविजन भी होता है, लेकिन इसमें सबसे लास्ट जो ऑप्शन डी है, ये क्या बोलते हैं, परामर्श से संबंधित, तो ये अधिकार नहीं है उसे। इसका सही जवाब हो जाएगा जठर रस 1.5 से 3.5, अर्थात ये 2 एवरेज अगर लेंगे तो 2 ऑप्शन में था, इसका ही सही जवाब हो जाएगा। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो प्रोटीन का पाचन आपका स्टोमक से शुरू होता है, मतलब पेट से शुरू होता है स्टोमक से, और छोटी आंत तक जाके समाप्त होता है। ऊर्जा का उपयोग शोध पारिस्थितिकी तंत्र में सौर ऊर्जा इसका आंसर हो जाएगा, सन इसके ऊर्जा का सोर्स है। अगला सवाल है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है? बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये कोलकाता में है। देखिए इसमें एक सर्वे ऑफ इंडिया इसका देहरादून है, जबकि बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता है, ध्यान देंगे। किसी ऊतक को लेकर कैंसर, अच्छा, शरीर का एक हिस्सा कोई भी पार्ट काट के ले जाया जाता है, जिसमें बायोप्सी टेस्ट होता है, जिसको कैंसर को लेके इसका टेस्ट होता है। सरसों अनुसंधान संस्थान, भारत में सबसे अधिक सरसों उत्पादन राजस्थान में होता है, इसके लिए अनुसंधान केंद्र भी राजस्थान में है ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। ये हो गया। और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार रामानंद करते हैं, ये आयोग का एक काफ़ी जाना पहचाना सवाल है। अगला है, मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, जो आपका इसमें 63 नंबर सवाल है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अब जो आगे हम बात कर रहे हैं, कांवर, ये 64 नंबर सवाल है कि कांवर ताल झील आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? ये तो बेगूसराय, ये बिहार, इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला है, मनोज दास जो पद्म भूषण विजेता हैं, ये इनका संबंध साहित्य से है। उसके बाद देखते हैं, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा जो होती है उस नमी कहाँ से प्राप्त करती है? तो ये भूमध्य सागर से चलते हुए विक्षोभ ये आती है, काला सागर से भी प्राप्त करती है, लेकिन वर्षा उधर ही हो जाती है जब कैस्पियन सागर से लेती है नमी। तो ये भारत में भी वर्षा होती है, ये राजस्थान और हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वगैरह में होती है। उसका अगला सवाल है, गोल्डन स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020। तो गोल्डन स्मार्ट सिटी अवार्ड ये सिंगापुर को मिला है, ये आप सही जवाब है इसका। गोल्डन पीकॉक अवार्ड सेल को मिला है, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत छोड़ो आंदोलन में कौन जेल से भागकर आंदोलन, भूमिगत आंदोलन से जुड़े थे? तो ये JPN है, जयप्रकाश नारायण, जो बिहार से संबंधित रहे हैं। जोगेंद्र शुक्ल भी इनके साथ भाग गए थे, लेकिन ये मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए थे। अगला सवाल है, नमक कानून को तोड़ने के बाद किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो महात्मा गांधी 1930 में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किए थे। चाय की खेती हेतु प्रथम राज्य असम है, मतलब असम में सर्वाधिक चाय की खेती होती है, लेकिन सबसे उत्तम क्वालिटी का ये पश्चिम बंगाल में। सफेद फास्फोरस की संरचना होती है चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। अगला सवाल है कि यंग कैरियर अवार्ड विजेता सौरभ लोढ़ा का संबंध किस संस्थान से है? तो इनका संबंध IIT बॉम्बे से है। तो ये 73 सवाल है। और अगला हम बात कर रहे हैं अब
देखिए इसमें हम बात करते हैं, जैसे मैथ का कुछ सवाल था, हम मैथ का एक सवाल था कि 7 के गुणज वाला, इसका सही आंसर 49 हो जाएगा। इसका सही आंसर 49 हो जाएगा। एक ना CI से संबंधित प्रश्न था, उसका आंसर 48,000 हो जाएगा। एक सवाल भी ब्याज से ही संबंधित था, तो उसका 67,000 समथिंग आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान होगा प्रश्न। अब संतरा से संबंधित एक प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित है, जिसका 7 संतरा इसका आंसर हो जाएगा। एक और प्रॉफिट एंड लॉस से था, जिसका 16 रुपया हानि हो जाएगा, जिसमें आपको पता है कि 120 रुपया करके दो सामान बेचता है, जिसमें एक में 25% हानि और एक में 25% लाभ होता है। तो उसको करके हम बनाते हैं, तो उसका आंसर आता है 16 रुपया हानि। एक सवाल था जिसमें स्ट्राइक रेट से संबंधित वो सवाल था कि 88 गेंद में 150 रन बनाता है, तो उसका स्ट्राइक रेट। तो इसमें कुछ करना नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा 170 दशमलव समथिंग करके जो था वो आंसर हो जाता। एक था सवाल कि रूट 8 गुने रूट 14 मतलब रूट 14, तो इसका सही जवाब 4√7 हो जाएगा। एक सवाल है सम संख्या 100 तक के सम संख्याओं का औसत बताने के लिए, तो इसका सही जवाब 51 हो जाएगा। एक रीजनिंग से संबंधित जो सवाल है, जिसका आंसर गुरुवार हो जाएगा, है ना। और अगला है एक रीजनिंग से संबंधित 336 आंसर आ रहा है, इसको आप देख लेंगे। एक 123 का स्क्वायर पूछा है एक सवाल, इसका हो जाएगा 151.29 मतलब 15,129 इसका आंसर हो जाएगा। 4096 का क्या क्यू, मतलब ये 4096 किसका क्यू है, तो इसका सही जवाब 16 हो जाएगा। इसका सही जवाब 16 हो जाएगा। और एक गुना से संबंधित सवाल था आपको, जिसमें ये ऐसे था, जैसे 481, फिर उसके बाद 15 ऐसे करके जो सवाल था, इसका ऑप्शन सी इसका आंसर है। एग्जैक्ट डाटा चूंकि लंबा गुना था, तो एग्जैक्ट डाटा हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन उसका आंसर सी सही जवाब है। चलते देखिए, अभी हमने आपसे 87 क्वेश्चन 88 क्वेश्चन हम आपसे डील किए हैं। 10-12 क्वेश्चन जो ध्यान नहीं है, याद नहीं आया, अभी तक आ नहीं पाया है, उसका जैसे आएगा तो हम प्रयास करेंगे कि आपको मेंशन कर दे। तो फिलहाल इतना ही, आप इसे मिला लें और आप अपना स्कोर शेयर करें। थैंक यू सो मच।